हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। देवांशु नाम का एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के रीवा से बिलोंग करता था और इंदौर में जाकर एक नौकरी कर रहा था अपने दोस्त सतीश के साथ। जहां पर वो नौकरी क्या करता था, वो एक रियल एस्टेट कंपनी थी। एक रोज उसकी कंपनी में, उसके ऑफिस में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होती है। अपनी परफॉर्मेंस शानदार जब निकल के आ जाती है तो वो डिसाइड करता है कि आज मैं अपने सभी दोस्तों को पार्टी देने वाला हूं। वो अपने दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी में शराब बहुत ज्यादा चलती है और शराब के नशे में रात के 12:30 बजे जब वो अपने ऑफिस से अपने घर लौट रहा था, जहां पर वो इंदौर में ही रहा करता था, उस जगह का नाम है MR3, यानी MR3 के इलाके में उन लोगों ने एक रूम लिया हुआ था। वो वहां पर चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जब अगली सुबह सतीश अपने दोस्त देवांशु के कमरे में जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो नहीं उठता। फिर उसकी नजर पड़ती है उसके चारों तरफ पड़े हुए खून पर। देवांशु जहां पर लेटा हुआ था वो पूरा का पूरा बेड खून में सना हुआ था और सतीश की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये देवांशु को क्या हुआ, इसके चारों तरफ खून कैसे आ गया। वो तुरंत आनंद फानंद में पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। सबसे पहला जो काम करती है पुलिस, वो करती है कि उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, यानी देवांशु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब जो सबसे पहला शक होता है पुलिस का, वो सतीश यानी देवांशु के दोस्त सतीश पर होता है, जो उसके साथ उस रात सोया था। सतीश से पूछताछ की कोशिश की जाती है लेकिन सतीश को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। पुलिस उससे कहती है कि अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचने की कोशिश करो कि आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद दोस्तों वो कोशिश करता है और वो बताता है कि रात के 12:30 बजे जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक लड़की ने रोका। उस लड़की ने हमसे बोला कि मुझे आगे जाना है और तुम लोग मुझे लिफ्ट दे दो, जिस पर देवांशु ने मना कर दिया था। देवांशु के मना करने के बाद वो लड़की इस हद तक आ जाती है कि देवांशु से ये भी कहती है कि अगर तुम मुझे जहां मुझे जाना है वहां पर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी तैयार हूं। इतना सुनने के बाद देवांशु को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से भागने लग जाता है। लेकिन जब देवांशु वहां से बाइक पे भागने की कोशिश करता है तो वो लड़की अपने और भी 2 साथियों को बुला लेती है और इनके बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई हो जाती है। जब हाथापाई हो रही थी तो उस टाइम पर उन लोगों के हाथ में कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिससे देवांशु की जान चली जाए। इसीलिए सतीश को लगा कि घर आराम से जाकर इसे लिटा देता हूं और कोई भी हमारे साथ में गलत नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों जब वो लड़की देवांशु के साथ हाथापाई कर रही थी तो उसके हाथ में एक बहुत छोटा सा चाकू था और उस छोटे से चाकू के लगने की वजह से ही देवांशु के शरीर से कई जगह से, यानी उसने चाकू के कम से कम 25 वार किए हुए थे और कई जगह पर उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और देवांशु नशे में तो था ही, वो घर जाकर लेट जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ असल में क्या हुआ और नींद में ही उसकी मौत भी हो जाती है। अब दोस्तों सवाल ये था कि वो लड़की कौन थी और उसके साथ में 2 लोग कौन थे। पूरी तफ्तीश की जाती है, सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अचानक से एक व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचता है और उसे एक वीडियो दिखाता है, यानी पुलिस को एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में उस पूरी, यानी जो भी उनके बीच हुआ, देवांशु के दोस्त और उस लड़की के बीच में जो भी हाथापाई हुई, वो पूरी वीडियो बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों यहां पर जो वीडियो थी वो जरा सी भी विजिबल नहीं थी, बहुत ज्यादा धुंधली वीडियो थी जिससे शक्ल का देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस पूरी कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से पुलिस को उस वीडियो में से एक आवाज सुनने को मिलती है और वो आवाज थी, भाग जोया भाग, भाग जोया भाग। अब पुलिस की समझ में पूरी तरह से आ चुका था कि हो ना हो जिस लड़की ने देवांशु के साथ ये कांड किया है वो जोया नाम की ही कोई लड़की है। अब पुलिस यहां पर अपने मुखबिरों को पूरी तरह से इन्फॉर्म कर देती है और जोया नाम की लड़की के पीछे पड़ जाती है। कम से कम 200 लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि हाँ, जोया नाम की एक लड़की है जो इस तरह की हरकतें करती है। फिर दोस्तों उस जोया को पकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो चौंकाने वाला खुलासा होता है उसे सुनने के बाद आप बिल्कुल सन्न रह जाएंगे, क्योंकि जिस जोया से पुलिस लड़की समझ रही थी वो जोया लड़की नहीं थी, असल में वो एक किन्नर था। और वो किन्नर था जिसका नाम था अफजल उर्फ इरशाद।
अफजल उर्फ इरशाद अपने बारे में बताता है कि जब वो बचपन में छोटा था तो उसके अंदर लड़कियों वाले गुण थे। फिर उसने पूरी तरह से पूरा जो सिस्टम था अपना वो किन्नरों वाला बना लिया और उसके बाद वो यानी जो भी किन्नर करते हैं, पैसे मांगते हैं लोगों से, उसी काम को करना शुरू कर देता है। जिस इलाके में वो पैसे मांगने के लिए जाया करता था वहां के किन्नरों ने उसे एक बार पीट भी दिया था। फिर उसने डिसाइड करा कि अब वो अपने आप को पूरी तरह से बदल लेगा। तो दोस्तों वो अपना जेंडर चेंज कराता है और फिर पूरी तरह से लड़कियों की तरह रहना शुरू कर देता है। और फिर उसकी समझ में आता है कि अब मुझे इसी अंदाज में लड़कों के साथ लूटपाट करनी है, यानी सबसे पहले लड़कों को पटाना है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करनी है। और फिर वो इसी अंदाज में किया करता था। अब उसकी इसी हरकत से यहां पर एक व्यक्ति की मौत चली गई, उसकी वाइफ का और उसके परिवार का पूरा संसार उजड़ गया। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह की घटनाओं के बारे में? यहां पर किसकी गलती थी? जो को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।